फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम का काम तो करना है, बट कैसे, कहाँ से और क्या काम होता है? अगर आप भी ये सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम हम कहाँ से कर सकते हैं विथ लाइव एग्जांपल। लोग कितना अर्न कर रहे हैं वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, और इसके साथ में हम वो भी देखेंगे कि एक्चुअली में काम क्या होता है और काम कैसे करना होता है। अगर आपको एक्सेल आता है, अगर नहीं भी आता है और आप सीखने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम आप कर सकते हो। मैं आपको असाइनमेंट भी करवाऊंगी कि कैसे हमें काम करना होता है, कैसे रिक्वायरमेंट होती है और हम कैसे करके देंगे। एंड टू एंड हम देखेंगे कि जैसे हमें कोई क्लाइंट से हमें फ्रीलांसिंग का काम आता है तो हम कैसे करेंगे और हम डिलीवर कैसे करेंगे। मीन्स हर एक चीज हम सीखेंगे। अगर समझ लो कि आपके पास टाइम है, आप कंपनी में जॉब करते हो कहीं पे, और अगर आपको करना है तो भी कर सकते हो। मीन्स मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग के टाइम पे भी कर सकते हो। और अगर समझ लो आपके पास फुल टाइम है, मीन्स आप फ्रेशर हो तो भी कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी कर सकता है। सो आइए हर चीज देखते हैं। मुझे आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताना है कि ये जो फ्रीलांसर है वो कितने पैसे कमाते हैं। ये जो स्किल है, ये स्किल के ही पैसे होते हैं गाइज। और जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं फाइवर पे हूँ। ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट है, बट जो टॉप 3 वेबसाइट है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस पे आपको बेसिकली आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है, और मैं जो वीडियो में बताने वाली वो हर एक चीज़ बेसिकली आपको करनी है। ये बेसिकली टोटली स्किल बेस्ड होता है। ओके, आपको बेसिकली अगर समझ लो आपको ग्राफिक डिज़ाइन आता है या फिर आपको जो भी बेसिकली आता है उसके बेस पे, वो स्किल के बेस पे आप अर्निंग कर सकते हो। तो मेन पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करते हैं डेटा पे, राइट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सेल के रिलेटेड डेटा एंट्री करना, फॉर्मेटिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटा में आओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, डेटा फॉर्मेटिंग है, टाइपिंग है, एंट्री है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलती है। और ऐसी जो वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के, ऐसी टॉप 3 वेबसाइट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डेफिनेटली ये तीनों पे ही आपको आपका प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना है। आगे मैं और भी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे गए और यहाँ पे डेटा एंट्री या टाइपिंग वगैरह पे जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग बेसिकली ये जो काम है वो करते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ तो ये देखो उनके रेटिंग भी दिखते हैं, कितना उनका जो रेटिंग है वो भी यहाँ पे दिखता है। सो जैसे कि ये बांग्लादेश का है। हम एक काम करते हैं, कोई इंडिया वाला प्रोफाइल ओपन करते हैं। इंडिया वाला कौन सा है, यस, ये ओपन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पर्सन है वो इंडिया का है। इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली उसको आता है, और ये जो काम करता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मीन्स उसने उसकी प्रोफाइल में अपडेट किया होगा। और यहाँ पे आपको रिव्यू भी दिखेंगे। मीन्स 1.3 के उसको रिव्यू मिले हैं, और वो कितना चार्ज करता है, 4793 पर आवर होता है ये। और ये जेन्युइन रेटिंग होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि रैंडम रेटिंग कोई भी डलवा सकता है। मीन्स करने के लिए बहुत सारे होते हैं, बट ये जब काम कंप्लीट होता है इसके बाद में क्लाइंट जो होते हैं वो रिव्यू देते हैं, तो मोस्टली फेक नहीं होते। वो ऐसे कंसिडर करेंगे 13 और 4000 तो भी 52 लैक्स होते हैं। ये तो मैं जस्ट आपको एवरेज अमाउंट बता रही हूँ, फिर भी उसने इतना अर्निंग किया होगा फ्रीलांसिंग से। तो पोटेंशियल है, हम लोगों को मेहनत करनी होती है। जब भी बात आती है पार्ट टाइम या फिर फ्रीलांसिंग की तो मोस्टली सबके मुंह से ऐसे ही होता है कि बहुत कंपटीशन है, ये है वो है, कुछ नहीं मिलते, मैंने तो ट्राई किया था। नहीं, हम 100% हमारा ट्राई नहीं करते हैं, हम एक्टिव नहीं रहते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को फ्रीलांसिंग का काम नहीं मिलता है। ये 2-3 प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर अगर आप एक्टिव रहोगे और जो मैं आपको बेसिकली सिखा रही हूँ वो आप प्रॉपर सीखोगे, आपके पास स्किल होगी, तो डेफिनेटली आप अर्निंग कर पाओगे। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि फ्रीलांसिंग से भी हम लोग कर सकते हैं। आप कहीं पे जॉब करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम रहता है, सैटरडे संडे होता है, वो काम को बेसिकली हमारे टाइम को एडजस्ट करके हम लोग ये सब काम भी कर सकते हैं। और जिनके पास जॉब नहीं है वो भी कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारा ऐसा हो गया है कि लोग फुल टाइम जॉब नहीं करते और फ्रीलांसिंग करते हैं, क्योंकि उनके टाइमिंग के हिसाब से, मतलब उनके खुद के टाइमिंग के हिसाब से करना होता है। तो दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म गाइज। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना फाइवर का, ना भी कोई भी वेबसाइट का। मुझे आपको रियल एग्जांपल के साथ बताना था, इसीलिए मैंने ये ओपन किया। इवन अगर आप कोई और भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे इंडिया है या इंग्लिश उसको आता है, और अगर आप देखोगे तो 507 उसको रेटिंग मिले हुए हैं। तो और उसका रेट भी यहाँ पे देखो, पर आवर 7000 समथिंग उसका रेट है। तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन्स कर सकते हैं। करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप
ट्राई करोगे तो डेफिनेटली होगा। एक क्लाइंट फर्स्ट मिलेगा, इसके बेस पे आपको सेकंड, थर्ड और ऐसे मिलता रहेगा, बट मैटर करता है स्किल, और स्किल को अपग्रेड करना भी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। वेट, अगर आप चाहते हो एआई के साथ ग्रो करना और स्किल अपग्रेड करना, जैसे कि एक्सेल प्लस एआई ऑटोमेशन, डैशबोर्ड क्रिएशन, इसके साथ में एमआईएस, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, बजटिंग, फोरकास्टिंग, इसके साथ में एआई के इतने सारे टूल्स हैं, इसमें से हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें कौन से यूज करने चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट। ये इंडिया का फर्स्ट एआई प्रोग्राम है जिसमें आप बनोगे सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट, और आज कंपनीज भी यही चाहती है कि उनका अकाउंटेंट एआई में प्रो हो, मींस वो एआई के साथ काम कर सके। तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये प्रोग्राम बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हमने रखा हुआ है, और इसके साथ में इसमें लाइफ टाइम एक्सेस है, और इसके साथ में एआई जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा ये प्रोग्राम भी अपडेट होता जाएगा, मीन्स आपको वन टाइम एनरोल करना है और लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस मिलेगा और अपडेट भी मिलेगी। डेफिनेटली आप करिकुलम देखना, और कुछ चैप्टर जो है वो प्रीव्यू भी आप कर सकते हो, वॉच पे क्लिक करके आप देख सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो आपको एनरोल करना है या नहीं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एक्सेल में आई है, और इस तरीके का डेटा हमें मिला हुआ है। और देखो रिक्वायरमेंट में कैसे होता है कि वो हमें लिख के भी देते हैं, और एक कॉल भी शेड्यूल होता है जिसमें वो डिस्कशन भी करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा इश्यू है और हमें ये जो है वो इस तरीके से चाहिए। मीन्स कॉल में, मीन्स मीटिंग में भी ये सब डिस्कशन होते हैं, और रिक्वायरमेंट ईमेल पे भी हमें मिलती है। तो ये हमारा डेटा है, क्लाइंट ने भेजा है, जिसमें सप्लायर डिटेल्स, एड्रेस, जीएसटी, स्टेट एंड परचेज क्वांटिटी, सोल्ड, टोटल सेल, इस तरीके का डेटा है। ओके, और ये मैंने टेस्ट डेटा बेसिकली आपके लिए प्रिपेयर किया है कि इस तरीके की जो वर्क है वो हमें फ्रीलांसिंग में मिलते हैं, और हमें ये जो प्रोजेक्ट है उसको लाइव करके देखेंगे। ओके, और आप समझोगे कि स्किल का इम्पोर्टेंस कितना होता है। ओके, सो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमें समझनी है कि ये जो डेटा है उसमें से हमें क्या एक्चुअली आउटपुट देना है। सबसे पहला उन्होंने बोला है क्लीन मैसी डेटा एंड अप्लाई प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ये डेटा में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, ओवरलैप हो रही है, रोज कॉलम ठीक नहीं है, कहीं हैशटैग है, ऐसे डेटा है। और ये जो डेटा है वो 500 एंट्री का है, 5000 एंट्री का भी हमें मिल सकता है। ओके, ये एक हो गया। इसके बाद में बोला है प्रिपेयर कस्टमर लेजर, ईच शीट शुड शो supplier wise product details with purchase price, sales price and total sales। ओके, तो उन्होंने बोला है कि कस्टमर लेजर क्रिएट करो। ईच शीट मीन्स यहाँ पे जो डेटा रिक्वायरमेंट होमवर्क दिख रहा है ना, ऐसे ही नीचे हर एक कस्टमर के लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं। ओके, ये जो डेटा है उसमें से, और उसमें क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सप्लायर वाइज डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, परचेज प्राइस होनी चाहिए, सेल्स प्राइस एंड टोटल सेल होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि इतने सारे कस्टमर के लेजर्स यहाँ पे वन बाय वन हम क्लिक करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, राइट? और क्लाइंट कितना हमें बेसिकली पैसे देगा। ओके, जैसे 10 या 15,000, 20,000, बट मैं बोल रही हूँ वो 10 या 15,000 या वो 5,000 दे, बट इसके लिए आपको ओनली 1 क्लिक में पूरे लेजर जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले वही बोला कि स्किल का पैसा लेते हो आप। ओके, स्किल मैटर करती है वो हर चीज़ के लिए। ओके, ऐसा भी अभी आपको एक चीज़ आएगा कि अगर 1 क्लिक में ही करना है तो कस्टमर ही करके देगा, मीन्स जो भी क्लाइंट होगा वही करके देगा, हमें मीन्स क्यों देगा? देखो क्लाइंट को हर चीज़ नहीं पता होती कि ऐसे काम होता है, मीन्स वो हर चीज़ करने नहीं बैठेगा। एक्सेल उनको नहीं आता है इतना, ऐसा मैसी डेटा ठीक करना नहीं आता है, कस्टमर के जो लेजर है वो नहीं उनको आते हैं ऐसे क्रिएट करना, इसीलिए हमें काम दिया है। और वो क्या सोचते हैं कि हम बिजनेस पे फोकस करें, इसीलिए फ्रीलांसर को ये सब काम जो है वो देते हैं, ताकि पैसे देके एटलीस्ट उनका हेडेक खत्म हो जाए, और हमारे पास अगर स्किल है तो ये काम हम कर सकते हैं, राइट? समझो आप, मैं आपको 1 क्लिक में बताऊंगी कि कैसे लेजर फटाफट क्रिएट हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। टॉप 5 कस्टमर बाय सेल पूछा है, हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट और सिटी वाइज सेल्स उन्होंने बताया है। ओके, तो ये चीज़ हुआ है। अभी 1 बाय 1 हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, क्लीन मैसी डेटा एंड अप्लाई प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ओके, अभी यहाँ पे हम आ गए। तो अगर फॉर्मेटिंग ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है जो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे ठीक किया। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको दिखे, ये देखो ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करें, ऐसे 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 हम कर सकते हैं, राइट? ये हम कर सकते हैं ना?
आप बोलोगे कि ऐसे थोड़ी होगा, मीन्स यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डेटा हो रहा है, बट यहाँ पे 500 एंट्री है, तो 500 एंट्री का हम ऐसे करने जाएंगे तो कब होता जाएगा, राइट। मैंने सभी बॉर्डर्स को है रिमूव कर दिया, ओके मुझे, क्योंकि आपको कुछ और भी चीज़ें सिखानी है। हम फ्रीलांसिंग तो करना सीख ही रहे हैं, बट साथ साथ एक्सेल को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो आपकी जॉब में भी और आपके करियर में भी आपको काम आएगा। ओके सो सबसे पहले हम शॉर्टकट का यूज करेंगे और सभी कॉलम्स जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रही है उसको हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt HOI और लुक एट द मैजिक, यहाँ पे सभी जो कॉलम है वो यहाँ पे देखो ठीक हो गई, राइट। यहाँ पे देखो ओवरलैप थी, वो सब ठीक हो गया। अभी सिमिलरली हम ये जो रो यहाँ पे आपको दिख रही है उसको भी हम ठीक करेंगे। सिंपल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके Alt HOA प्रेस करना है, तो देखो ये भी हो गया। मीन्स हमें ऐसे 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी, मीन्स 1 सेकंड या 2 सेकंड हुआ होगा और आपका मैसेज डेटा आपने ठीक कर दिया। अभी सभी को हम बॉर्डर भी लगा देंगे, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना है Alt HBA और देखो सभी सेल की बॉर्डर जो है वो भी लग गई। मीन्स आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विद इन अ फ्यू सेकंड आपने ये जो मैसेज डेटा है उसको ठीक कर दिया है। ओके तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा एक रिक्वायरमेंट हो गया है फुलफिल, राइट। तो ये हमने कर दिया। अभी क्या बोला है, प्रिपेयर कस्टमर लेजर, ईच शीट शुड शो सप्लायर वाइज प्रोडक्ट डिटेल्स विथ परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस एंड टोटल सेल। अभी एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर रहते हैं या फिर जिनको फ्रीलांसिंग करना है उनका कम्युनिकेशन का इश्यू होता है कि हमें तो इंग्लिश आता नहीं है या फिर समटाइम्स वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि वो छोड़ देते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एआई के टाइम पे आप हर कुछ कर सकते हो, मीन्स हर चीज़ कर सकते हो। सो जैसे आप ऐसा समझ लो कि ये जो चीज़ रिक्वायरमेंट है बेसिकली ये सेकंड वाली, वो आपको समझ में नहीं आई, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल एआई जो भी मॉडल है उसका यूज कर सकते हो। हम चैट जीपीटी में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम इंग्लिश या हिंग्लिश दोनों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन दिस रिक्वायरमेंट इन डिटेल्स एंड टू द पॉइंट एंड आई हैव रिसीव्ड द एक्सेल डेटा एज वेल। ऐसे भी आप लिख सकते हो और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि आप मुझे ये जो रिक्वायरमेंट है उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करो। तो मैं ये लिख लेती हूँ, एंड एक्सेल का डेटा मेरे पास है। ओके आप इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो क्योंकि आपका प्रॉब्लम है इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश में लिखो। ओके और इसने देखो हमें इंग्लिश में बताया हमारी लैंग्वेज के हिसाब से कि कस्टमर लेजर बनाना है, एक हो गया। हर कस्टमर के लिए अलग अलग शीट होगी। ओके अलग अलग शीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अलग अलग शीट होगी। अभी अलग अलग शीट में क्या अलग अलग होगा, सप्लायर नेम, प्रोडक्ट नेम, परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस एंड टोटल सेल उनको चाहिए। ओके और यहाँ पे उसने और भी चीज़ें दी हुई है, बट हमारे पास ऑलरेडी डेटा है। तो मेन क्या है, हमारे पास ये डेटा हमें समझ में आया कि कस्टमर को ये चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम कस्टमर का लेजर बनाने, अभी हमें कस्टमर का लेजर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे डेटा में हम चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो कस्टमर का लेजर है वो हम पिवट टेबल से बना सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। और देखो आपको फ्रीलांसिंग करना है या फिर अकाउंटिंग में काम करते हो या व्हाटएवर आप कोई भी फील्ड में, तो अगर आपको एक्सेल आता होगा तो काफ़ी सारा काम जो है वो आप इजीली कर पाओगे। बेसिकली आप आपके हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें पिवट टेबल की मदद से कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग में तो 100% आपको पिवट टेबल आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करना है, इंसर्ट में जाना और यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन है वहाँ पे जाना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अगर समझ लो ये जो शीट है यहाँ पे, और अगर आपको यहाँ कहीं पे कुछ डेटा प्रिपेयर करना है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो है वो आप चूज कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं कि नई ही वर्कशीट जो है वो ले लेते हैं। कि अभी उन्होंने क्या बोला है कि उनको क्या चाहिए, देखो चैट जीपीटी में कस्टमर लेजर बनाना है जिसके लिए आपको सप्लायर के नेम लगेंगे, राइट। सो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये जो ड्रॉप डाउन है वो कहाँ से आपको मिला, यहाँ पे जो आपका डेटा है उसका जो हेडर है वहाँ से पिवट टेबल के यूज़ करने के लिए यहाँ पे बेसिकली हमें मिलता है, ये फील्ड रहती है। ओके तो यहाँ से डेटा का जो ये हेडर है वो हमें यहाँ पे मिलता है। सिंपल यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो पिवट टेबल, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर, कॉलम्स, वैल्यू एंड रो मिलेंगे। मीन्स आपको अगर कोई डेटा रो में दिखाना है, मीन्स ऐसे रो में दिखाना है, तो आप वो लाइन आइटम को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जैसे कि मुझे सप्लायर नेम लेने हैं तो मैं यहाँ पे रो में ऐड करती हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक आ गए, राइट।
ये काइंड ऑफ एक्सेल का मैजिक ही है। इसके बाद में उन्होंने हमें क्या बोला है कि प्रोडक्ट नेम और परचेज प्राइस चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है, राइट। तो प्रोडक्ट नेम ही हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम ऐड करते हैं। अभी देखो प्रोडक्ट नेम को हम कॉलम्स में भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स ये कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे बनाना है आप आपके हिसाब से विजुअलाइज करके आप बना सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अभी के लिए यहाँ पे नीचे करती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखता है कि अकाउंट्स एडवाइस का इतने इतने बेसिकली सेल किए हुए हैं या फिर डेटा में इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में उन्होंने बोला है कि परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस एंड टोटल सेल चाहिए। तो वो है क्या, तो यहाँ पे देखो नीचे है परचेज प्राइस हम वैल्यू में ऐड कर देंगे, सेल्स प्राइस हम वैल्यू में ऐड करेंगे और टोटल सेल भी मांगा है वो भी हम यहाँ पे वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा जो डिटेल्स है वो हमें मिल चुका है, मीन्स हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ये पूरा डेटा जो है वो हमें मिल चुका। मीन्स उन्होंने जो मांगा था वो लेजर बेसिकली क्रिएट हो चुके हैं कस्टमर वाइज, राइट। तो अभी हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये सब कॉपी करके हर एक शीट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने ये किया। इसके बाद में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। उन्होंने तो मांगा था ना लेजर भाई, तो लेजर तो देना पड़ेगा। तो अगर ऐसे काम करेंगे तो मीन्स हो गया हमारा काम। हम ऐसे तो कब तक ऐसे हर एक कस्टमर के लेजर क्रिएट करेंगे। समझ लो 50 होंगे तो चलो ठीक कर भी लिया, 500 कस्टमर होंगे तो आप कैसे कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा। उसको हम राइट साइड क्लिक करके ये पहले तो शीट को डिलीट करते हैं और मैजिक करते हैं। अभी देखो एक चीज़ हम और भी कर सकते हैं, फिल्टर भी हम कर सकते हैं। और फिल्टर करके भी हम लोग बेसिकली 1 बाय 1 जो लेजर है वो क्रिएट कर सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही हम पिवोट में हैं और यहाँ पे जैसे सप्लायर नेम हमारा फिल्टर हमने यहाँ पे किया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अकाउंट्स एडवाइस का देखना है तो हमने ये किया और कॉपी करो और फिर 1 बाय 1 करो। बट ऐसे क्यों भाई, हम ऐसे करेंगे तो हो गया। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें स्किल बेस काम करना है और इसके पैसे अर्न करने हैं। और 1 क्लिक में करने के लिए आप यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज पे जाओ और एक यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शंस का, यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ऐसे ही शो रिपोर्ट्स फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखना विद इन अ सेकंड सभी जो शीट्स है वो यहाँ पे कस्टमर के नेम के साथ बेसिकली उनका जो लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, ओके। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लुक एट दिस, सभी जो हमारे लेजर है वो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो सभी लेजर आपको दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में करती हूँ और ये पिवोट को मैं क्लोज करती हूँ। यहाँ पे देखो सभी जो हमारे लेजर है कस्टमर के वो सभी आ गए। ऐसे हमें 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है, यही तो है स्किल, ओके। और एआई हो या कुछ भी, स्किल होनी चाहिए, एआई का यूज़ करना भी हमें आना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो मेन काम था वो हमने कर दिया है। सो कैसा लगा ये आपको 1 क्लिक वाला मैजिक? ये वीडियो को पॉज करो और आप मुझे बताओ कि अगर आपको ऐसा फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम में जो वर्क मिलते हैं बेसिकली अगर आपको सीखने हैं तो सिंपल आप कमेंट करो वी वांट टू लर्न। तो इससे हमें एक पता चलेगा कि इतने सारे लोगों को बेसिकली स्टूडेंट को या फिर इतने सारे लर्नर है, तो उस हिसाब से हम हमारे वीडियोस की प्रायोरिटी सेट करें। क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाती है और इसके साथ में हमारी जो एफर्ट्स है उसको अप्रिसिएट करने के लिए आप कमेंट में एक साथ में एक और भी बेसिकली कमेंट कर सकते हो, गुड या एक्सीलेंट। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बेसिकली बनाने के लिए और वैल्यू ऐड करने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ये हमारी फुलफिल हो गई है तो उसको हम करते हैं ग्रीन, ओके। एंड नेक्स्ट है टॉप 5 कस्टमर बाय सेल, जिसके लिए हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और फिर से एक इंसर्ट करेंगे, पिवोट टेबल में जाएंगे, न्यू वर्कशीट ले लेंगे और सिंपल हम ओके कर देंगे। और यहाँ पे जो शीट का नेम है वो हम लोग चेंज कर देंगे और लिख लेंगे फाइनल फाइल, ओके। या फिर वॉट एवर जिस हिसाब से आपको लिखना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला था टॉप 5 कस्टमर बाय सेल, तो ये लॉजिक को समझो। तो उन्होंने 2 चीज़ें बोली है, कस्टमर नेम बोला है और सेल बोला है, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को कस्टमर लेने हैं, मीन्स यहाँ से हम सप्लायर लेंगे और सेल वर्ड बोला है, राइट। तो टोटल सेल कितनी हुई है उनको वो समझना है।
तो वो हम यहाँ पे वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो ये आ गया, मीन्स टोटल सेल हुई है वो पूरे आ गई, बट उन्होंने क्या बोला था टॉप 5 चाहिए भाई। ये हमारे पास टोटल सेल तो आ गया, बट उन्होंने मांगा था 5 टॉप कस्टमर, राइट। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे और टॉप 10 है वहां पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे 10 है बट हमें 10 नहीं चाहिए, कितने चाहिए, तो 5, राइट। यहाँ पे हम 5 करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो टॉप जो हमारे 5 कस्टमर है वो हमें मिल चुके। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो भी फुलफिल जो है वो हो चुकी है। अभी क्या है, हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ही हम जाएंगे, हम क्या करेंगे, अभी बार बार पिवट टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी उन्होंने रिक्वायरमेंट में बोला है हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट। तो अभी किसकी बात हो रही है, सोल्ड मीन्स प्रोडक्ट की बात हो रही है, और एक कितनी सोल्ड हुई है वो बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर नेम को हम रिमूव करेंगे और प्रोडक्ट नेम हम लोग क्या करेंगे, रो में ऐड कर देंगे। इसके बाद में हाईएस्ट सोल्ड हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको सोल्ड क्वांटिटी की बात हो रही है ना, कितनी मतलब सोल्ड हुई है। ओके, तो उसको भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये जो सेल्स टोटल है ना उसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल जो प्रोडक्ट सेल हुई है वो यहाँ पे हमें मिल चुका है, राइट। इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है कि हाईएस्ट प्रोडक्ट सोल्ड हुई है, राइट। आप समझो कि क्या बोलना चाहते हैं। हमेशा कोई भी काम मिलता है या फिर जॉब करते हो ना, तो जो भी बात हो रही है उसको सबसे पहले हमें समझना है। हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, तो सोल्ड प्रोडक्ट तो आ गई पर अभी हाईएस्ट करनी है, राइट। जिसके लिए हम यहाँ पे राइट साइड क्लिक करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट में जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो टैबलेट है सॉरी वो बिका है, तो वो आ गया, लैपटॉप आ गया, इस तरीके से वो सॉर्टिंग हो गया। और हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है सिटी वाइज सेल्स समरी। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, सेल्स की डिटेल्स लगेगी और सिटी वाइज डिटेल्स लगेगी, मीन सिटी का नेम लगेगा, राइट। तो जिसके लिए हम फिर से यहाँ पे ही आएंगे और हमारा पिवट टेबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट नेम नहीं, यहाँ पे सिटी ऐड कर देंगे और सिटी वाइज सेल्स उन्होंने बोला था, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स प्राइस जो है वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ओके, और ये जो सोल्ड प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं। ओके, और सोल्ड प्रोडक्ट को हमने रिमूव कर दिया। तो हमारी ये जो सिटी वाइज सेल्स जो है वो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ्यू सेकंड्स में बेसिकली हम हमारा जो काम है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे सिटी वाइज सेल्स है उसको थोड़ा आप अच्छे से बना दीजिए और आपका जो डेटा है वो हो गया है रेडी। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया और उसको हम लोग बेसिकली थोड़ा फॉर्मेटिंग बेसिकली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाइए और पर जो है आपका जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है उसको आप डिलीवर कीजिए और यहाँ पे भी आप इस तरीके से टेबल जो है वो बनाइए। में आप क्या कर सकते हो, देखो आपने आपको जो क्लाइंट ने ये चीज़ें बोली है वो आपने कर दिया, बट अगर समझ लो कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप इंसर्ट में गए और अगर आप यहाँ पे कुछ चार्ट या ग्राफ वगैरह जो है वो यहाँ पे अगर आप ऐड करके दे सकते हो, सॉरी मैं Ctrl+Z करती हूँ, और अगर आप कुछ इस तरीके से भी उनको देंगे तो एक एड ऑन होगा। इससे क्या होगा कि हमारे कस्टमर जो भी क्लाइंट होगा उसके साथ हमारा एक अच्छे से रेपो बिल्ड होता है। उनको लगता है कि मैंने ये दिया था ग्राफ के साथ, मुझे उन्होंने अच्छे इस तरीके से करके दिया। तो कुछ चीज़ें जो है वो आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइम इसी में नहीं लगता है तो। ओके, और अच्छी तरीके से अगर आप उनको बना के देंगे तो उनको भी लगता है कि नहीं यार ये सही बंदा है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ काम है वो उनको ही देंगे। तो ये जो काम है कुछ चीज़ें वो एकदम ऐसा समझ लो कि बहुत ही सिंपल ही रहती है, बट हम अगर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें ऐसे ही रिपीटेटिव काम भी वही कस्टमर से मिलते हैं। समटाइम्स ऐसे हमें हर मंथ भी मिलते हैं या फिर वीकली भी हमें वही कस्टमर से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो काम है वो आप कर सकते हो। और देखो हमने कितना अच्छी तरीके से हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया। तो हमने क्या सीखा कि हमारा डेटा मैसी था उसको ठीक किया, ये लेजर कितने सारे हैं वो हमने अपडेट किए, टॉप 5 कस्टमर्स को हमने बनाया, हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट और सिटी वाइज सेल्स भी हमने बना दी
दिया है। तो इस तरीके से बेसिकली आप आपका काम कर सकते हो और ये आपका होमवर्क है जो आपको प्रैक्टिस फाइल से मिल जाएगा और ये होमवर्क आपको करना है अगर आपको सीरियसली फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम करना है तो, ताकि आपको समझेगा कि अच्छा मैं ये वीडियो देख के तो आपको लगेगा कि ये तो सिंपल है, ये तो हम कर सकते हैं, बट जब हम करते हैं तो अलग अलग टाइप की चैलेंजेस आती है और वो हमें फेस भी करनी होती है। ओके, तो मेहनत तो आपको डेफिनेटली करनी होती है क्योंकि कंपटीशन भी इतनी है। तो डेफिनेटली ये होमवर्क जो है वो आपका कंप्लीट करना, और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। तो एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि ओके, इतने सारे जो प्रोफेशनल या स्टूडेंट है वो होमवर्क भी कर रहे हैं, मीन्स कंप्लीट कर रहे हैं, इतने इंटरेस्टेड है फ्रीलांसिंग करने के लिए। ओके, और कुछ जो हमारी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग करने के लिए वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डेफिनेटली उसमें आप आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना और सब डिटेल्स जो है वो एआई की मदद से अपडेट करना, और ये जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। आप बेसिकली डैशबोर्ड भी क्रिएट करके आप बता सकते हो कि मैं इस तरीके का काम करता हूँ, ताकि जो भी क्लाइंट सर्च कर रहा होगा वो उनको आपकी बेसिकली जो प्रोफाइल है वो दिखेगी और उनको समझेगा कि इस तरीके का काम अगर हमारे पास उनका ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो आपको वो मिलेगा। आई होप कि आपको मजा आया होगा और आपने कुछ फ्रीलांसिंग में नया सीखा होगा। आप हमें अप्रिसिएट करने के लिए गुड या एक्सीलेंट जरूर लिख सकते हो हमारे मोटिवेशन के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिल्कुल भी फ्री है, क्योंकि हम बहुत सारी एक्सेल, जीएसटी, अकाउंटिंग प्रिपरेशन या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं और आप आपके करियर में ग्रो कर सको, ऐसी बहुत सारी वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।